मैं दो, जैसा कि मोहित महोदय ने बताया रचनावाद के बारे में, तो उसी से मेरा प्रश्न है कि रचनावाद किसे कहते हैं? जी हिमांशु जी। मैम प्रणाम। महोदय प्रणाम। जी महोदय, रचनावाद विद्यार्थी के ज्ञान को सक्रिय रूप से स्वयं निर्मित करता है, उसे रचनावाद कहते हैं। जी, और कोई? महोदय, इसमें ही दूसरा मत जैन ब्याजू ने दिया था, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि ज्ञान किसी व्यक्ति को दिया नहीं जाता, बल्कि वह स्वयं अपने अनुभव से निर्मित करता है। जी, जैसा कि हिमांशु ने बताया कि रचनावादी परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति ज्ञान से नहीं बल्कि अपनी अनुभवों से उसको प्राप्त करता है। और कोई रचनावाद के बारे में बताना चाहेगा? जी महोदय, रचनावाद ऐसे जो नई स्किल, नई क्रियाओं को रचते हैं, ऐसे को कहा जाता है जो नई क्रियाओं पे वो करते हैं, रिसर्च करते हैं नई क्रियाओं के द्वारा, जैसे नई नई चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। उन चीजों को, उन व्यक्तियों को, उन शिक्षण पद्धतियों को रचना अनुवाद कहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार जगपाल ने बताया कि अधिगम सीखने की प्रक्रिया है, तो व्यक्ति अधिगम को किन किन चीजों के माध्यम से सीखता है? जी यदि कोई बताना चाहे तो अपना हैंड इस करें। प्रश्न एक बार और कि व्यक्ति किन किन चीजों से सीखता है? खेल के माध्यम से और समूह में चर्चा करके भी सीख सकते हैं। जी और कोई? ज्ञान के द्वारा। जी विद्यार्थी विभिन्न तरीकों से सीख सकता है, जिसमें कि नैतिक, अनैतिक और सामाजिक तरीके आ सकते हैं। जी, जैसा कि अटल और जगपाल महोदय ने बताया कि व्यक्ति समूह चर्चा और अनुभव और चिंतनों के माध्यम से सीखता है। तो इसी में मेरा आज का टॉपिक है कि रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम हेतु विद्यार्थियों की भूमिका। यदि किसी का कोई प्रश्न है इन दोनों के, किसी को समझ में नहीं आया तो? नहीं, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है। जी महोदय, मैं अपनी आपके समक्ष अपनी स्लाइड को प्रस्तुत करता हूं। जी आप सभी को स्लाइड दिख पा रही है? जी बिल्कुल दिख रही है। जी महोदय जी। जी, तो मेरा आज का टॉपिक है रचनावादी परिप्रेक्ष्य अधिगम में विद्यार्थियों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम इसकी प्रस्तावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आधुनिक शिक्षण पद्धति रचनावाद परिकल्पना विशेष महत्व होता है, कि आधुनिक शिक्षण पद्धति में रचनावाद का एक विशेष महत्व होता है। शिक्षण परंपरागत पद्धतौ शिक्षस्य ज्ञानस्य दाता विद्यार्थी केवल गृहीता इति दृष्टि न प्रवर्तते, दृष्टि प्रवर्तते, कि विद्या जो शिक्षक है वो ज्ञान का दाता है और विद्यार्थी तो केवल गृहीता इति दृष्टि, कि हम जानते हैं कि शिक्षक ज्ञान देता है और विद्यार्थी उसको ग्रहण करता है। किंतु रचनावादी दृष्टि में अधिगम मतलब सीखना केवल बाह्यतः प्रदत्त ज्ञान से ग्रहण न भवति, कि शिक्षक ने उस विद्यार्थी को ज्ञान दिया बाह्य तरफ से, लेकिन उसको विद्यार्थी को स्वयं, जैसे शिक्षक ने किसी विद्यार्थी को उस विषय के बारे में कुछ मतलब विषय दिया, लेकिन उसमें विद्यार्थी को खुद स्वयं से अनुभव और चिंतन उसमें सोच विचार करके अन्वेषण खोजबीन करके
उस ज्ञान का निर्माण करता है। रचना इति शब्दस्य ज्ञान निर्माणं द्योतयति। रचना जो शब्द है वो ज्ञान शब्द को प्रकट करता है। अतः रचनावादी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी अधिगम क्रिया केंद्रीय स्थानीय स्थिति। रचनावादी परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी का जो सिखाने की प्रक्रिया है वो केंद्रीय। इससे किसी का कोई प्रश्न? महोदय आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, सटीकता से नहीं सुना जा रहा है। जी महोदय, अब आ रही है? आ तो रही है पर लेकिन वो कट कट के आ रही है, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। आज नेटवर्क की इशू है शायद, लग रहा है महोदय। जी महोदय, मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। अटल जी, आप इस जो मैंने पहली स्लाइड को प्रस्तुत किया, इससे आप कुछ समझे? जी, मेरा एक प्रश्न इसमें से ये है, जैसे आपने कहा है कि ये रचनावाद में बच्चों को उसमें गहन उसमें प्रति अन्वेषण करना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे तो उसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं अन्वेषण करने में, उसको खोज करके उसमें कोई गहन अध्ययन करने के लिए तो बच्चे सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो वो उस अवस्था में कैसे कर पाएगा? जी, उनको शिक्षक का जो वहाँ पर उस मतलब जो वहाँ पर शिक्षक हैं वो उनको अन्वेषण कराएंगे ना कि किस क्योंकि प्रकार आपने से क्योंकि आपने वहाँ पे कहा था कि उस बच्चे को उस शिक्षार्थी को वहाँ पे उसको अन्वेषण करके उसको गहन करके उसको प्राप्त करना है। तो यदि कोई जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो तो समर्थ नहीं हो पाते हैं उसको गहन करने के लिए या उसको अन्वेषण करने के लिए ना, तो इसमें शिक्षक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद जी। अगली स्लाइड में चलते हैं। रचनावादस्य स्वरूपम। रचनावाद इति सिद्धांत जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की तथा ब्रून आदि भी प्रतिपाद्य, मतलब उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि अस्य मूल विचार अस्ति ज्ञानम न दत्तम भवति किंतु निर्मीयते, कि ज्ञान व्यक्ति को दिया नहीं जाता, वह अनुभव के माध्यम से सीखता है। विद्यार्थी स्वीयानुभवेषु आदत्रे पूर्व ज्ञानस्य संदर्भे नवीन ज्ञानस्य निर्माणं करोति, कि वह जो उसका पूर्व ज्ञान है उसको केंद्र बनाकर नवीन ज्ञान को जानकर वो किसी एक नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे गणित का विद्यार्थी है, वह पहले से जानता है कि जोड़ क्या है। अब वह गुणा करना सीखता है और समझता है कि गुणा बार बार गुणा जब हम करते हैं तो उसमें पूर्व ज्ञान उसका जोड़ना हो गया, नया ज्ञान जो उसका गुणा है तो वो उस ज्ञान का नवीन निर्माण करता है। तेन अधिगमा गतिशीला, उसके माध्यम से जो सिखाने की प्रक्रिया होती है वो गतिशीलता रहती है कि व्यक्ति पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़कर एक चिरस्थायी मतलब नवीन ज्ञान का निर्माण करता है तथा वह चिरस्थायी होता है। इससे किसी का कोई प्रश्न? जी महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि पूर्व ज्ञान ये जो नियम है ये सभी पे लागू तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान का मतलब यहाँ पे होता है जैसे कोई बच्चा प्रारंभ कर रहा है अभी शिक्षा, तो उसको तो अभी पहले पूर्व ज्ञान तो नहीं है। हरिओम। हेलो, यदि तो आपका इसमें क्या प्रश्न है? पूर्व ज्ञान से जी मेरा इसमें प्रश्न ये है कि पूर्व ज्ञान, और यदि किसी के पास में पूर्व ज्ञान ना हो तो वो उसको बढ़ोतरी कैसे कर सकता है? फिर अगर पूर्व ज्ञान नहीं हो तो उसको बताया जा सकता है ना उस चीज के बारे में। हाँ, ये आपने बताया नहीं था। पूर्व ज्ञान है तो वो तो ठीक ही है, यदि किसको पूर्व ज्ञान नहीं है तो उसको शिक्षकों के माध्यम से उस ज्ञान के बारे में उसको अवगत कराया जा सकता है। जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अधिगमस्य स्वभाव। रचनावादी दृष्टिकेण अधिगम सामाजिक सक्रिय आत्मसंबंधश्च भवति। विद्यार्थी यदा शिक्षण क्रियायां भागं गृह्णाति, समस्यां विश्लेषयति, समाधानं चिन्तयति, तदा तस्य ज्ञानं गाढ़ं भवति। यदि जब विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेता है, उस समस्या को जो उसमें उस विषय में उसको समस्या आती है, उस विषय के बारे में वो
विश्लेषण करता है, चिंतन करता है और उसका समाधान निकलता है, तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। कि केवलम शिक्षक वाक्य श्रवणेन न किंतु अनुभवेन, कि केवल शिक्षक के वाक्य से ही नहीं बल्कि वह प्रयोग में लाकर आवाज नहीं क्लियर हो पा रही है। उससे अधिगम व्यक्ति विद्यार्थी सीखता है। जिससे कोई प्रश्न? जी महोदय, मेरी ध्वनि आ पा रही है? जी अभी आ रही है। इससे कोई आपका प्रश्न? नहीं, मेरा व्यक्तिगत तो नहीं है, पर बाकी वहाँ हो सकता। जी राज मिश्रा जी, आपका कोई प्रश्न? जी नहीं, चलिए सही चल रही है। पवन महोदय, आपका कोई प्रश्न? हिमांशु पंत ने हैंड रेज कर रखा है, तो एक बार पूछ लो। जी हिमांशु जी, आपका कोई प्रश्न है? जी महोदय, मैं कह रहा था जो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है वो किसने दिया था महोदय? जी जी ये कोहलर जी ने, कोहलर महोदय ने। जी महोदय, धन्यवाद, आपने बताया। जी, और किसी का कोई प्रश्न? जी अस्तु, धन्यवाद। अब आगे विद्यार्थी, रचनावादी विद्यार्थियों की भूमिका। अधिगम पद्धत्यां विद्यार्थीस्य भूमिका परंपरागत शिक्षण पद्धते भूमिकातः सर्वथा भिन्ना अस्ति। तस्य मुख्य कर्तव्यं स्वाध्यायनम, अन्वेषणम, जिज्ञासा, सहभागिता च। कि रचनावादी में विद्यार्थियों की जो भूमिका है वो जिज्ञासा, उस विद्यार्थी की जिज्ञासा और अन्वेषण। यदि उसको कोई टॉपिक दिया जाता है तो उस विषय में उसको खोजबीन और उसमें उसकी सहभागिता। विद्यार्थी अधिगमस्य केंद्र बिंदु भवति, कि ये चीजें उस व्यक्ति के केंद्र बिंदु में होती हैं, कि स्वाध्याय, अन्वेषण, जिज्ञासा, सहभागिता। जी, और विद्यार्थियों की अगली भूमिका सक्रिय सहभागिता। विद्यार्थी शिक्षण क्रियायाम निष्क्रिय श्रोता न अपितु सक्रिय सहभागिता होती। कि विद्यार्थियों की जो शिक्षण पद्धति में भूमिका होती है वो निष्क्रिय न होकर सक्रिय सहभागिता होती है। सह प्रश्नान पृच्छत, वह विद्यार्थी प्रश्न को पूछता है और उस प्रश्न में विचार अपने व्यक्ति जो उसके मन में जो विचार आते हैं उन विचारों को व्यक्त करता है, और समूह अपने सहपाठियों के माध्यम से उस समूह में चर्चा करता है, भाग लेता है। उदाहरणार्थ, जैसे विज्ञान पाठे विद्यार्थी प्रयोगम स्वयमेव कुर्वन् तस्मात् नूतन ज्ञानम निर्माति। कि जब शिक्षक ने एक विज्ञान के व्यक्ति को, विज्ञान के छात्र को उस विषय के बारे में बता दिया कि ये चीज होती है, और उस विद्यार्थी की जिम्मेदारी है कि वह खुद अन्वेषण करके उसमें जिज्ञासा प्रकट करके और अपने विचारों के माध्यम से उस नूतन ज्ञान निर्माण के माध्यम से वो उस लैब में जो कार्य करता है उसको बनाता है। यदि किसी का कोई प्रश्न? जी ध्वनि आ पा रही है मेरी? जी ध्वनि आ रही है। किसी का कोई प्रश्न? आपकी आवाज आ रही है। आगे तक समस्या समाधानशीलता। अत्र विद्यार्थी समस्या केवलम ज्ञातुम न किंतु तस्या समाधानमपि विचिंतेत। कि विद्यार्थी की समस्या केवल वह जानता नहीं है, उसका समाधान भी खोजता है। यदि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की कोई समस्या आती है तो उसको वह समाधान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से जानता है। शिक्षक केवले मार्गदर्शक भवति।
शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है। यदि विद्यार्थी को स्वयमेव समाधान साधयति, वह स्वयं से उस विषय के बारे में जानने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है कि उसकी तर्क शक्ति और विवेक शक्ति बढ़ती है। अगला, सहकारी भावना। रचनावादः सामाजिक संदर्भे अधिगमं समर्थयति, अतः विद्यार्थी अन्य सहाध्यायिभिः सहकार्यं कुर्वन् ज्ञानं साझा करोति। समूह चर्चा, प्रकल्प कार्यं, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले इत्यादिषु सहभागं तस्य सहयोगी भावनां वर्धयति। वह सहकारी भावना यानी कि वह समूह में चर्चा करता है और खुद उस विषय के बारे में जानता है। और रचनावादी विद्यार्थिनो गुणः। रचनावादी विद्यार्थी दृष्टिकेण आदर्श विद्यार्थिनः गुणा इमे। जिज्ञासिता, उसमें जिज्ञासा होती है। जो रचनावादी विद्यार्थी होता है उसमें उस विषय को जानने की जिज्ञासा होती है। स्वाध्याय प्रियता, वह निरंतर स्वाध्याय करता है। और आत्मनिर्भरता, सहयोग भावना, वह सहयोग भावना के जिससे दूसरों की मदद करने के साथ मिलकर काम करके और सबके हित में सोचना। सब बच्चे में एक कोई कक्षा में कार्य दिया गया तो उस कार्य को बच्चे समूह में मिलकर जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरा करते हैं। और यदि हम इसको परिवार के माध्यम से देखें तो घर के परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का काम बांटकर करते हैं। यह सहयोग भावना होगी। आलोचनात्मक शक्ति, जैसे कि मानसिक योग्यता है जिसमें व्यक्ति विचार या परिस्थितियों को गहराई तक और विवेक से समझता है। रचनात्मकता कि व्यक्ति पुराने ज्ञान से नए ज्ञान की रचना करता है। उत्तरदायित्व बुद्धि, यदि उसको कोई कार्य दिया गया है तो उस कार्य के लिए वो तत्पर रहता है। एते गुणः अधिगमम् अर्थपूर्णं जीवनोपयोगी च कुर्वन्ति। किसी का कोई प्रश्न? जी महोदय। किसी बच्चे के अंदर रचनावादी गुण को विकास कैसे किया जा सकता है? हालांकि कोई बच्चा रचनावादी नहीं है, जैसे कि आपने ऊपर बताया था कि अगर उसमें वो गुण नहीं है तो उसमें वो गुण डेवलपमेंट उसको विकसित कैसे कर सकते हैं, उसको रचनावादी कैसे बना सकते हैं? जैसे एक विद्यार्थी है तो उसको शिक्षक के माध्यम से पूर्व ज्ञान दिया जाएगा और उसी ज्ञान को वो आधार बनाकर नवीन ज्ञान के प्रयोग के माध्यम से वो विकसित कर सकता है। जैसे एक छोटे बच्चे को हमने वर्ण अक्षर पढ़ाए तो उसका वो पूर्व ज्ञान हो गया। उसके माध्यम से उसने धीरे धीरे नवीन ज्ञान में शब्द को पढ़ना, पाठ को पढ़ना वो समझा तो उसका वो नवीन ज्ञान हो गया। जी, इससे पूर्व और नवीन ज्ञान के माध्यम से वो आगे विकसित करता है। चेटल जी। हाँ, पर जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आत्मनिर्भरता, तो बच्चा आप समझ पाएगा इसको आत्मनिर्भरता होती है? छोटा बच्चा जैसे ये छोटा बच्चा नहीं समझ पाएगा, लेकिन को धीरे धीरे उस परिस्थिति में अगर ढालेंगे तो वो धीरे धीरे उस चीज को जानेगा। जी। रचनावादी विद्यार्थिना लाभा ज्ञानस्य स्थायित्वम्। जो उसने स्वनिर्मित ज्ञान दीर्घकालम, जो उसने उस विषय पर चिंतन किया, उसमें स्वाध्याय किया और सहयोग पूरी अपनी सहयोग भावना से उस कार्य को किया, तो उसका जो ज्ञान है वो दीर्घकाल के लिए स्थायी रहेगा और स्मरण भी रहेगा। दूसरा, स्वतंत्र चिंतनम। विद्यार्थी अन्येषाम् आश्रयणं न अपि तु स्वयं विचारं करोति। विद्यार्थी और किसी के आश्रय न अपि तु स्वयं विचारं करोति, मतलब स्वयं से उस विषय के बारे में विचार करता है। नवोन्मेषशीलता अन्वेषणं प्रयोगः सृजन चिंतनं च तस्य स्वभावं भवति। व्यवहारिक ज्ञानम शिक्षणं केवलं पुस्तकीय न अपितु
जीवनोपयोगी भवति। शिक्षणम केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, लेकिन किंतु जीवनोपयोगी कि शिक्षण केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। शिक्षण से हम समझते हैं कि समाज में किस तरह का व्यवहार करना है, किस व्यक्ति से किस तरह का व्यवहार करना है। सामाजिक विकास, समूह कार्य सहभागेन सामाजिक सामंजस्यम विकसितम भवति। सामाजिक विकास क्या कहती है? समूह कार्य। जैसे कोई परिवार में कोई काम है, उस काम को अगर व्यक्ति मिलकर करते हैं तो उसमें सामाजिक विकास होता है। निष्कर्ष उपसंहार, रचनावादी परिप्रेक्ष्य अधिगमस्य केंद्रे विद्यार्थी स्थिता स निष्क्रिय गृहीता न अपि सक्रिय निर्माता भवति। शिक्षक केवल मार्गदर्शक प्रेरक च विद्यार्थी स्वयमेव अनुभवतः अन्वेषणतः चिंतनतः च ज्ञानम निर्माति। कि रचनावादी परिप्रेक्ष्य में केंद्र में विद्यार्थी होता है और वह स्वयं से, शिक्षक केवल मार्गदर्शन उस विषय के बारे में बताता है, लेकिन विद्यार्थी स्वयं से अनुभव के माध्यम और खोजबीन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। जी, किसी का कोई प्रश्न?